मैंने 10 स्टॉक हलाल आपको बताया हूँ। ये स्टॉक को छांटने के लिए पूरा एक हफ्ते में, और ये जो 2 दिन का मार्केट बंद था इसमें 400 से 450 स्टॉकों को स्क्रीनिंग की गई होंगी। उसके बाद में जहन में ये स्टॉक आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 10 बेहतरीन स्टॉक जिनके अंदर पोटेंशियल है, हलाल है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉकों में क्वार्टरली रिजल्टों के अंदर है और आने वाले वक्तों के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न बनाने की इनमें ताकत है। ऐसे स्टॉक आपके साथ में शेयर करेंगे, मगर ये स्टॉक शेयर करना हमारा असल मकसद नहीं है। ये स्टॉकों को हम कुछ बीच बीच में बताते रहेंगे, मगर असल मकसद ये है कि जिस तरीके से कुछ गलतियां हो रही है ट्रेडिंग के दरमियान में साथियों के ज़रिए से, उनके ऊपर बातचीत करने वाले हैं और आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें। वीडियो शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आपको ये बात बता दें कि अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मार्केट में आप वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे 2 कोर्स के लिंक है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप के जरिए से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि पीर के रोज़ में हम लाइव करते हैं मेंबर्स के लिए, जहाँ पे कम लोग होते हैं, तो वहाँ पर आप जो भी आपके स्टॉक के जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। सीखने में जो दिक्कतें आ रही है उनको पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ पर इंशाल्लाह हम जुड़ते हैं 2-3 हफ्तों से। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो आज के इसके अंदर हम जो बात करने वाले 10 स्टॉक, मगर उसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप की ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो दोस्तों कल ही के रोज़ में एक साथी का ये बात का मैसेज आया कि उन्होंने 2 स्टॉक में पोजीशन बनाई। एक स्टॉक जो वारी रिन्यूअल के अंदर उन्होंने पोजीशन बनाई तो 2000 से 2500 के दरमियान के अंदर स्टॉक को ख़रीद लिया। हालांकि स्टॉक आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले स्टॉक 30, 35, 40, 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इतने छोटे स्टॉक को, इतने एनर्जी सेक्टर का स्टॉक इतना दौड़ गया और 2000 से आगे बाइंग कर ली और क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में माल उठा लिया, फुल क्वांटिटी में माल उठा लिया। अब स्टॉक 1300-1400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, बड़ा नुकसान के साथ बैठे हुए। तो अब करना क्या है तो समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरा स्टॉक उन्होंने उठाया जिसने 400 का हाई लगाया, उसको भी 450 से उठा दिया। स्टॉक के नंबर अच्छे नहीं आए, स्टॉक नीचे आया हुआ है, उसमें नुकसान चल रहा। तो दोस्तों ये चीज़ें असल में क्यों हुई, इसके लिए ये वजह इसकी ये है कि जब आप आपका कोई भी ब्रोकर खोल कर देखते हैं तो किसी स्टॉक को आप देखते हो कि आज वो 50 रुपये चल गया, फिर आपका थोड़ा सा ये होता है अंदर क्यूरियोसिटी का, इसमें आप पोजीशन बना ले। फिर आप नहीं उस दिन बनाते, अगले दिन और ज़्यादा चल जाता। फिर आप देखते हैं कि वीकली के अंदर तो ये स्टॉक ने 300 रुपये का रिटर्न दे दिया या 250 या 200 का रिटर्न दे दिया, आप उसमें कूद कर बैठ जाते। यानी स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा आगे चले जाता, उसमें आप बैठ जाते। यानी इसके पीछे की जो डार्क सीक्रेट ये है कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस उसके ऊपर नहीं किया, आपने टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर नहीं किया, आपने उसके क्वार्टर के रिजल्ट को शॉर्ट में मैंने बता दिया हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जिन स्टॉक के अच्छे आते हैं तो वो स्टॉक 2-3 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, आपने उनको भी नहीं देखा और आपने सिर्फ वो ब्रोकर के ऊपर जो आपको सामने डिस्प्ले पे शो हुआ, आपने उसको देखकर वो स्टॉक के अंदर पोजीशन बना ली, या कोई दोस्त ने आपको बोला आपने पोजीशन बना ली। लेने में आपने कोई रिसर्च नहीं किया तो बेचने में कोई रिसर्च आप नहीं करते और नुकसान के साथ निकल जाते। तो दोस्तों ये एक चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मगर 2 स्टॉक पहले आपको बता दें कि 2 स्टॉक दोस्तों 10 स्टॉक में से 2 स्टॉक में आपको बताने वाला है। एक है दोस्तों, ये इसका नाम है आल कार्गो लॉजिस्टिक, हलाल स्टॉक है, 100 रुपये के अंदर है, बेहतरीन स्टॉक है। और केस्टोन रेल्टर्स और आल कार्गो लॉजिस्टिक, इन 2 स्टॉक को आप आपकी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। बेहतरीन स्टॉक है, आगे अच्छा करने का पोटेंशियल पूरा है। तो दोस्तों आप जो स्टॉक ले रहे हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूरी है। दूसरी बात एक चीज़ ये भी है, सबसे बेकार चीज़ जो इस वक्त के अंदर हमारे अंदर ये बैठी हुई है कि अच्छे फंडामेंटल की कंपनी के अंदर पोजीशन बनाने के बावजूद भी अगर उसमें स्टॉक 2, 5, 10 रुपये, 5, 6 रुपये तक नीचे भी आ जाता है तो हम उसमें से निकलने की गड़बड़ करते हैं। इसकी मिसाल आपको बताता हूँ। एक स्टॉक के बारे में हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे बातचीत चली, उसके अंदर दोस्तों वो स्टॉक को एक साथी ने 186 रुपये के ऊपर ले लिया। अब वो स्टॉक इतने ऊपर लिया गया, हालांकि वो स्टॉक को हमने 178 रुपये,
176 पे लिया था, उसने उसी दिन 186 के ऊपर ले लिया। पहले तो थोड़ा सा ऊंचा ले लिया, अब ऊंचा लेने के बाद में दोस्तों वो अगले दिन स्टॉक 184 आ गया, तो 2 रुपये नीचे आ गया। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे, एफआईज की होल्डिंग अच्छी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और सेक्टर भी बेहतरीन एकदम। उसके बाद 2 रुपये नीचे आया तो अरे क्यों नीचे आया, क्यों नीचे आया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखिए स्टॉक का एक बिहेवियर रहता, हर स्टॉक एक बिहेवियर बताता, मैं आपको वो बिहेवियर आप समझ ले इस वीडियो के अंदर। एक स्टॉक है जो कि 30 रुपये 20 रुपये यानी वो 4%, 5%, 10% ऊपर चला गया तो आप इतने ऊपर उसको बाय कर लेते बाज़ औक़ात, क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर ये है कि आप मूविंग एवरेज जब चार्ट के ऊपर लगाएंगे, स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज को छोड़कर दूर जाता, ऊपर जाता, मगर बाद में उसको मैनेज करने के लिए एवरेज को नीचे आना ही पड़ता। कोई स्टॉक आप मान लो एक हफ्ते के अंदर उस स्टॉक के अंदर 22% की, 20% की, 15% की रैली बनकर आ गई, आप सोचते कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करने, अच्छा ही है और अच्छा ही करेगा, मगर आप 20% के पास में उसको ले लेते, यानी एक हफ्ते में उसने 15% रिटर्न दे दिया मान लो, और आपने उसको वहाँ पर ले लिया, तो अब वो इतने ऊपर चले गए तो वो एवरेज उसकी मैनेज होना, इसलिए उसको धीरे 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 मान लो एक हफ्ते में स्टॉक के अंदर 22 रुपये की बढ़त हुई, तो वो 22 रुपये से वो बाद में कम करते करते वो 11-12 रुपये के ऊपर आता, फिर वहाँ से एक बार और स्पीड पकड़ता फिर ताकत लेने के लिए, और वो स्पीड पर आपने फिर वो जब नीचे आया उस टाइम में उसमें पोजीशन बनती, आप उसको वो 22 रुपये पे लेते, फिर वो 12 पे आता तो आप उसके पहले उसमें से फिर निकल जाते बाहर नुकसान डालकर। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एक स्टॉक है हमारा तीसरे नंबर का जिसका नाम है इंद्रप्रस्था मेडिकल और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इंद्रप्रस्था मेडिकल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, फंडामेंटल मजबूत है और काफ़ी अच्छा इनके अंदर करने का पोटेंशियल है। आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लें इसको। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दें कि जब आप किसी भी स्टॉक के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए बैठते, मैंने कल भी बताया आपको, शॉर्ट टर्म के देखने के लिए एक तो कंपनी का सेक्टर अच्छा होना चाहिए। इस वक्त के अंदर जो सेक्टर अच्छे रन कर रहे हैं वो है फार्मा सेक्टर, उसी के साथ में दोस्तों सीमेंट भी सेक्टर है, उसी के साथ में आपको इंफ्रा सेक्टर भी अच्छा रन कर रहा है इस वक्त के अंदर। ये 3 सेक्टर ऐसे एकदम बेहतरीन, और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये 4 सेक्टर यानी फार्मा, उसके बाद में इंफ्रा, मेडिकल और इंडस्ट्रियल, ये सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इस वक्त के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर रैलियाँ चल रही है। अगर आप इंडेक्स देखा जाए तो जो छोटे स्टॉक्स है जैसे मान लो 200, 300, 400, 500 रुपये के रेंज के, इनके अंदर अच्छी सी एक बुलिश मूवमेंट चल रहा है इस वक्त के अंदर। और दोस्तों इस वक्त के अंदर रेलवे के और डिफेंस के सेक्टर जो है तो थोड़ा ठंडे बैठ चुके हैं। क्यों, वजह इसकी ये है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और उसी के बीच में दोस्तों अब 2 स्टॉक जो है हमारे, उनके बारे में आपको बता दूँ कि ये एक हमारा 5वें नंबर का जो स्टॉक है उसका नाम ACGL और POCL, ACGL और एक दूसरा स्टॉक POCL। ये स्टॉक भी बेहतरीन स्टॉक है, आप इस पर खुद की रिसर्च करें, इनको देखिए, फंडामेंटली टेक्निकली इनके ऊपर आप गौर व फिक्र करें। ये भी स्टॉक आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखें, बेहतरीन इसके अंदर रैली बन सकती है। अब आपको दोस्तों एक छोटी सी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं खुद की एक मिसाल मेरी बताता हूँ। जिस वक्त के अंदर मैं मार्केट के अंदर नया नया आया और चीज़ों को जब मैंने फंडामेंटल भी एनालिसिस मुझे आते नहीं थे, तो उसके बावजूद भी मैंने एक जो हमारे कोई रिलेटिव है उनसे पूछा कि मैंने कौन से स्टॉक्स में मैंने अभी खरीदी करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 20-25 हज़ार रुपये अपने ब्रोकर में लोड कर चुका था। तो मैंने पूछा तो उन्होंने सादे अंदाज में जवाब दिया, कहा कि आपको रोड पर जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल में दिख रही है आप उसको लें। तो फिर मैंने ये करा कि एक दिन पूरा देखा मैंने कि कौन सी, तो मुझे सबसे ज़्यादा हीरो मोटर्स की गाड़ियाँ दिखी रोड के ऊपर। तो मैंने हीरो मोटर्स का जो स्टॉक था शेयर, वो 4 शेयर लिया मैंने, 4 शेयर लिया और वो लिया मैंने कुछ 4200 रुपये के आगे पीछे। और इस लेने के बाद में यूँ हुआ कि वो स्टॉक जो तो 4000 के ऊपर आ गया, 4050 पर आ गया। मगर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि भाई ये स्टॉक नीचे आ गया, मगर मैंने इत्मीनान रखा, मेरे जहन में ये बात थी कि ये स्टॉक, ये कंपनी तो बहुत चलती मार्केट के अंदर,
हालांकि फंडामेंटल के बारे में कुछ मालूम नहीं, चार्ट के बारे में कोई मालूम नहीं, टेक्निकल के बारे में कुछ मालूम नहीं, और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में मालूम नहीं, खामोशी से बैठा 15 दिन तक वो स्टॉक चला नहीं। हालांकि मेरे दिमाग में ये बात भी बार बार आई कि यार इसको बेच देते हैं, नुकसान अभी तो थोड़ा है और ज़्यादा बढ़ सकता है, मगर फिर दिल को समझाया कि नहीं, ये कंपनी बहुत चलने वाली है। हालांकि स्टॉक के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो दोस्तों उसके बाद में यह 15 दिन के बाद में जब उसके अंदर रैली बनकर आई, तो वो 4200 कुछ रुपए का स्टॉक मैंने 4600 कुछ रुपए के अंदर बेचा, एक वो 4 स्टॉक मैंने ख़रीदे थे। तो बड़ी खुशी हुई उससे। हालांकि मेरे को टाइम लगा, बैठना पड़ा उसके अंदर, मगर एक चीज़ है दोस्तों कि बैठना बहुत ज़रूरी है। बैठना मार्केट में, अच्छी कंपनी में पैसा लगे तो बैठना है। अब उसके साथ में दोस्तों 2 स्टॉक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक मैंने आपको बता चुका हूँ, ये 2 स्टॉक जो है मॉर्फिन लैब है और हाईटेक पाइप है। मॉर्फिन लैब, हाईटेक पाइप, ये भी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों शायद मैंने आपको वो बताया या नहीं बताया होगा, वो भी समझ लीजिए। प्राइस का एक स्टॉक का बिहेवियर रहता है, स्टॉक जब चलता है तो वो स्टॉक नीचे आता है मैनेज करने के लिए, तो आपको वहाँ पे कभी भी आप शॉर्ट टर्म के अंदर कोई स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि शॉर्ट टर्म में पैसा जो आपका आसानी से बनेगा तो उस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस स्टॉक के को ऑर्डर बुक अच्छा हो तो और ज़्यादा बेहतर है, या फिर शॉर्ट टर्म में जो पैसा बनेगा स्टॉक का ब्रेकआउट होना, जितना पुराना ब्रेकआउट रहेगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। कोई स्टॉक मान लो 100 रुपये पे था, बाद में 70 के ऊपर आ गया और 4 साल 70 से वो बाहर निकला ही नहीं, अब 4 साल के बाद में वो 100 को वापस क्रॉस होकर बाहर निकल रहा, मान लो इसके अंदर पैसा बेहतरीन बनेगा, यानी इस तरीके से है। और दोस्तों अगली वीडियोस के अंदर आपके साथ में वो भी शेयर मैं करने वाला हूँ, एफआईस और डीआईस किस तरीके से आपके साथ में, डीआईस जो खेल खेलते हैं, जो ट्रैप डीआईस के जरिए जब बिछाया जाता है आपको फंसाने के लिए और हमको फंसाने के लिए, तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अगर आपकी वो जहन में बात हो कि भाई मैं आपको बताऊँ कि डीआईस किस तरीके से मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स रहते हैं, जो आम लोगों को किस तरीके से ट्रैप करते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, और वो किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले एक आखिरी बात आपको दोस्तों बता दूं कि अच्छा जो ट्रेडर होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि अच्छा जो ट्रेडर होता है वो हमेशा अच्छी कंपनी में जब इन्वेस्ट कर देता है और अच्छी कंपनी में जब पैसा लगा देता है, फंडामेंटली स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे, तो वो बैठा रहता है। स्टॉक नीचे गिर गया वो टेंशन नहीं लेता, नुकसान डालेगा नहीं बोलता, वो क्या सोचता कि आज पैसा फंस गया इसमें, 3 महीने के बाद में स्टॉक बाहर रैली बनाएगा, मगर मैं इसमें से उठने वाला नहीं, क्योंकि रीज़न ही नहीं है कोई उठने के लिए, कंपनी बेहतरीन एकदम। अब मार्केट ऊपर से ही नीचे गिर गया तो वो क्या करेगा उसमें। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो आपको इन बातों को समझना है। अच्छी कंपनी में पैसा लग गया और वो नीचे आ गई किसी वजह से, ऊपर से इंडेक्स की मार्केट ही नीचे गिर गया, तो फिर बैठना है। अब हम ये क्या छोड़ छोड़ के भागते हैं उसको, और बैठे ऐसी कंपनी में रहते हैं जो कंपनी कुछ उसका कुछ यही नहीं फ्यूचर, उसके अंदर हम नुकसान में बैठते, मजबूत कंपनी से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आखिरी के अंदर ये मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे जो स्टॉक थे वो भी बता देता हूँ कि इंद्रप्रस्था मेडिकल था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था, एसीजीएल था, पीओसीएल था, और केंस्टोन रेल्टर्स था, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक था, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, सेंजन इंटरनेशनल, मॉर्फिन लैब, हाईटेक पाइप। इन स्टॉक को दोस्तों ये जो मैंने 10 सेंजन इंटरनेशनल, मॉर्फिन लैब, हाईटेक पाइप, इन स्टॉक को दोस्तों ये जो मैंने 10 स्टॉक हलाल आपको बताया हूँ, ये स्टॉक को छांटने के लिए पूरा एक हफ्ते में, और ये जो 2 दिन का मार्केट बंद था इसमें 400 से 450 स्टॉकों को स्क्रीनिंग की गई होंगी। उसके बाद में जहन में ये स्टॉक आए। हो सकता अब आपका इल्म ज़्यादा हो तो कुछ स्टॉक आपके रडार पे भी इसमें से ख़राब हो, मगर मेरे जहन में ये चीज़ें हैं कि अच्छे स्टॉक है, आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।